क्या नाम आपका? छन्नूलाल, जनपद उपाध्यक्ष बड़ा मलेरा। क्या समस्या हो गई आप जो थाना बड़ा मलेरा है? सीगुर साहब लो एक आवेदन था, तो हमने कि सर क्या हुआ आवेदन का, तो गलत शब्द बोलन लगे और जाति वो बोलन लगे, जाति सूचक बोलन लगे। बोले यहाँ के लिए कोई चैम्बर नहीं, कोई जगह नहीं है, तो यहाँ से भाग जा। तो काला पकड़ ली, धक्का मुक्की होने लगी, तो चांटा भी मार दिया। तो इतने में मुन्ना दाऊ आ रहे थे वहाँ से, राजू पाड़े। हमने कि बीच बचाव करो दाऊ साहब जी, तो हमें वो पकड़े हैं, तो उनने बीच बचाव करो। इतने में दाऊ साहब आ गए, उनने बीच बचाव करो। तो फिर हम फिर साथ अपनी जात भाई के लोग साथ में, यहाँ तक की बात भोपाल तक जाएगी। आप क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन उनकी कार्रवाई बहुत चाहिए उनके ऊपर, सीओ साहब के ऊपर। रात को आपके साथ आपके आवास पर क्या घटना घटित हुई? कल रात में 7:45 पर मैं यहीं किसी जगह बैठा था, शासकीय काम कर रहा था। उस समय जाने मन सिंह जो जनपद अध्यक्ष के भाई हैं, राघव राजा के, उनका पुत्र अनमोल सिंह और एक तीसरा आदमी और कोई था, बाहर से गाली गलौज करते हुए, मुझसे किसी तरह की कोई बात नहीं थी, गाली गलौज करते हुए मेरे कमरे में घुसे हैं और मेरे को पकड़ करके जो है ना गाली गलौज किया, झूमा झटकी किया और साथ में मारपीट किया। आपने कितने लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है? मैंने 3 लोगों के खिलाफ कराई है। 2 का तो मैं नाम जानता था, तीसरे का नाम नहीं जानता था, तो मैंने 3 लोगों के खिलाफ कराई है। सर, इस झूमा झटकी की कोई ठोस वजह? कोई वजह नहीं है, कोई किसी भी तरह से कोई उनसे ना कोई बात है, ना जीत है, ना कोई मेल है, ना मुलाकात है। और वो बार बार यही कह रहे थे कि तुम मेरे भाई की बात नहीं मानते हो, तुम्हें मेरे भाई की बात माननी पड़ेगी, अध्यक्ष की। वो यही बार बार अध्यक्ष राघव राजा की भाई, अध्यक्ष राघव राजा। जनपद CO बड़ा मलेरा के साथ झूमा झटकी और अभद्रता का मामला आया है, क्या मामला है? जनपद CO कल अपने शासकीय मकान में शासकीय काम कर रहे थे, जहां पर बड़ा मलेरा के जानेमन उनका लड़का और एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस करके उनके साथ मारपीट की गई है, जिस पर से CO द्वारा थाने उपस्थित आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो विवेचना में है। जनपद उपाध्यक्ष ने भी आपको जनपद CO के विरुद्ध एक आवेदन दिया है, उस पर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? जनपद उपाध्यक्ष छन्नूलाल अहिरवार द्वारा भी एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जाति सूचक शब्दों को लेकर के एवं मारपीट करके, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा करके आगे कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं, तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।